नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए, मेष लग्न वालों के लिए। लग्न पे एक लिखा हुआ है, मेष लग्न है आपका। कैसा होने वाला है नवंबर मंथ, ये आने वाला, अब दिवाली भी है अगले माह है, तो नवंबर माह कैसा रहने वाला है 2023 यहाँ पे मेष लग्न वालों के लिए। आपके लग्न का लॉर्ड मंगल महाराज है। हम जानते हैं मंगल महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मेष और वृश्चिक का मालिक, आयु वाले खाने का भी मालिक आपका मंगल है। यहाँ पे राहु देव का जो ट्रांजिट है, देखिए राहु देव जो है वो छाया ग्रह हैं, तो जितने भी कल्प होते हैं, जितने भी कल्प हैं वो 32 दिन के लिए किए जाते हैं। तो 32 दिन पहले से राहु देव शेड दिखाने लगता है स्थान परिवर्तन से पहले। तो राहु देव अब यहाँ पे बैठे, लेकिन शेड किसकी दिखाएंगे? आपके जो है वो 12th हाउस की, क्योंकि ट्रांसफर कहाँ से होना है? मेष से मीन में होना है। मैंने डाला हुआ है वीडियो। तो राहु देव अब सब गुण देंगे आपको मीन के, और यहाँ पे आपका गुरु चांडाल पूर्णतया समाप्त हो गया है। तो ये थोड़ा सुकून की बात भी है। गुरु चांडाल लग्न में बैठ के मन को दौड़ाता है, मन में अशांति लाता है। देखिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिन भाइयों की दशा राहु देव की चल रही है, उनको क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, उस पर बात करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने, बृहस्पति शनि वक्री हैं आपके चल रहे हैं, और 5 तारीख को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, 5 नवंबर को। तो उसके बाद अभी तो बृहस्पति वक्री हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद राहु देव जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो बृहस्पति को सुकून मिलेगा, यानी जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। बेसिकली क्या है, राहु देव यहाँ बैठ के, यानी बृहस्पति की राशि में बैठ के राशिगत गुरु चांडाल देंगे। एक तो होता है यहाँ बैठा है बृहस्पति के साथ, वो हो गया गुरु चांडाल। ये राशि में आके राशिगत गुरु चांडाल देगा, 12th हाउस में एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठेगा। तो नैतिक रूप से दौड़ाएगा आप लोगों को, यानी कि अगर आपके लव अफेयर्स हैं इन सब में, तो आपका मन थोड़ा भ्रमित करेगा। यहाँ बैठ के कहाँ देखेगा? आपके सीधे 6th हाउस को। बुध की राशि है, जिनकी बुध की जो है दशा अंतर्दशा में राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है, या राहु की अंतर प्रत्यंतर में बुध की आती है, उनको निश्चित रूप से जमीन के काम से लाभ का योग बनता है। यानी कि पैतृक संपत्ति से कोई विवाद चल रहा है तो आपको निश्चित उसमें फायदे का योग बनता है। राहु देव यहाँ बैठ के आपके कानूनी केसेस भी दिखाते हैं। दूसरी बात यह है, बुध की राशि है, राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में, और 12 लिखा है वहाँ, क्योंकि मेष लग्न है तो 12 लिखा होगा ऑब्वियसली आपके 12th हाउस में। तो ये आपका विदेश का भी योग बनाते हैं, विदेश से लाभ का योग बनाते हैं, धन लाभ का योग बनाते हैं। याद रखें, धन लाभ का योग बनता है, लेकिन थोड़ा नैतिक पतन है। नैतिक रूप से आपको ध्यान रखना है अपना, यानी कि मर्यादा का पालन करना है। निश्चित रूप से धन दे जाएंगे आपको राहु देव, और ये राहु देव नवंबर में आपके बाहर घूमने का, भ्रमण का भी योग बनाते हैं मजबूत रूप से। तो राहु देव की ये पोजीशन होने वाली है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया कि युति है, देखिए 4 ग्रहों की युति। केतु महाराज क्या है, राहु देव यहाँ आएंगे, केतु महाराज यहाँ आ जाएंगे। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको इस समय जिनकी केतु की दशा चल रही है, केतु में बुध चल रही है, उनको थोड़ा स्किन जो है समस्याओं से, यानी स्किन संबंधी समस्याओं से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। थोड़ा पानी से बचें। आपके शत्रु जो है वो छुपे हुए पीछे से घात करने वाले होंगे। तो शुक्र की, यानी कि अंतर प्रत्यंतर में यदि केतु आता है, या केतु की अंतर प्रत्यंतर में शुक्र आता है, शुक्र की बोल रहा हूँ 2 और 7 का मालिक है, देखिए डबल मार्केश होता है। तो थोड़ा आपको बच के चलना है अपने एनिमी पक्ष से। राहु केतु यहाँ निश्चित आके आपका सडन झटके में लाभ का योग बनाएंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी, मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, गुरु चांडाल की शेड से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। बृहस्पति 9th और 12th राशियों का मालिक होता है। 9 लिखा है आपके, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यानी आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति पैनिक होता है तो भाग्य का एक्सपेंडिचर भी कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बैठा कहाँ है? बृहस्पति महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में। आपने कहा बृहस्पति के लिए ऐसा जो है मंगल से कोई वो नहीं है, मंगल से इसका अच्छा संबंध है। बृहस्पति यहाँ आपको अच्छा फल देगा, लेकिन लग्नस बृहस्पति दौड़ाता है। मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि लग्नस बृहस्पति क्यों दौड़ाता है, उसको देखें आप। तो दौड़ाएगा आपको, देखिए किस मामले में, आपका भाग्य आपको दौड़ाएगा, लेकिन दे जाएगा अल्टीमेटली। बृहस्पति की दृष्टियां देखता हूं यहाँ से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? आपके संतान वाले पक्ष को, एजुकेशन वाले खाने को देख रहा है। सूर्य की राशि है, और बृहस्पति के लिए सूर्य क्या है? वो ठीक ठाक अच्छा मित्र है। तो यदि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई की ओर ओरिएंटेशन बढ़ेगा, और ये हायर एजुकेशन के भी योग बनाता है। यदि आपकी संतानें हैं तो आपको संतानों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्वाध्याय में, यानी कि स्वयं मेहनत में लगेंगे। तो आपको बस निगाह रखने की भी जरूरत नहीं, बच्चे पढ़ेंगे आपके यहाँ पे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने पे। यहाँ 5, 6, 7 कहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने? आपके 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने को देखा। क्या लिखा है? 7 का मालिक शुक्र हो गए। आप जानते हैं शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति के एनिमी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो ये पड़ती नहीं है। यहाँ बैठ के आपको जो है
थोड़ा ये परेशान करेगा, आपके स्पाउस की साइड से बच के चलना है। और अभी बुध महाराज यहाँ बैठे हैं 7 तारीख तक, तो स्पाउस से कानूनी प्रकरण का भी योग बनता है, थोड़ा बच के चलना है। आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं, आर्गुमेंट ना करें। 7, 8, 9 देख रहे हैं अपनी ही राशि को, बृहस्पति की दशा अंतरदशा वालों, निश्चित रूप से आपको जो है आपका भाग्य बढ़ेगा। ऐसे देखिए, रटना नहीं होता है इसमें, आपका भाग्य बनाएगा ये। तो ये निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे यहाँ पे, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। उसके बाद कब आपको चौकन्ना रहना है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, जहां मैंने लाल से लिखा हुआ है कि कहां पे उम्मीद बनती है कि आपको दिक्कत आ सकती है या लाभ हो सकता है। बृहस्पति महाराज के बाद हम आते हैं शनि महाराज, यहीं बैठे हुए हैं भी आप जानते हैं। और उसके बाद जो वक्री ट्रेंड है इनका, वो कब खत्म होगा, यहाँ लिखा है 5 तारीख को खत्म हो जाएगा। देखिए, तो शनि महाराज कंफर्टेबल जोन में आएंगे। अब वक्री से नॉर्मल होंगे बुध की तरह, तो ये आपके द्वारा किए गए वक्री पीरियड के ड्यूरेशन में अनैतिक कामों का वो हिसाब भी चुकाएंगे, ये भी ध्यान रखें। शनि महाराज जो है वो भी नीच ग्रह हैं मंगल की तरह, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, शनि भी नीच ग्रह है, लेकिन जाते जाते मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर जाता है, जाते जाते आपको दे जाता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। शनि महाराज नॉर्मल होंगे, 10 और 11 के मालिक हैं। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख के बाद आपको जो है नवंबर मंथ में आपके एम्प्लॉयमेंट से आपको दे जाएंगे। यदि आप काम धंधे में तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो मजबूत योग बनता है। ये आपको नौकरी वाले खाने से 10th हाउस से देखिए, उससे लाभ देने का मजबूत योग बनाते हैं। लेकिन ये भी देखेंगे कि पिछले विगत महीनों में आपने क्या किया, आपने न्याय किया या नहीं किया, किस चीज से, कहां देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो स्टूडेंट हैं उनको देख रहे हैं। शनि जो है पुत्र है, और सूर्य यहां 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। देख रहा है अपने पिता के मकान को। मैं हमेशा समझाता हूं कि पिता के मकान को, चूंकि पिता तो बैठा नहीं, पिता से पड़ती नहीं है इसकी, तो पिता के मकान को नुकसान के योग से नहीं देखेगा, लेकिन शनि देखेगा यहाँ पे कि यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपने मेहनत की है, तो मेहनत का वो आपको तब फल देगा यदि आपने मेहनत की हो पिछले महीनों में, पिछले कुछ महीनों में जब ये वक्री था, तो शनि महाराज आपको दे जाएगा। शनि की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, लग्न में क्या लिखा है, 1 का मालिक मंगल हुआ। शनि और मंगल में क्या होता है, निगेटिविटी का कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, कहीं बैठा हो उससे मतलब नहीं है। अब शनि की तीसरी दृष्टि यहां है, मंगल महाराज यहां कब है, 17 तक है, मंगल देख रहे हैं यहां। शनि और मंगल की दृष्टि लग्न में है, जिनकी शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कब, 17 तारीख तक उनको घात का योग बनता है। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि यहां देखिए, 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं। यदि आपकी संतानें हैं तो सूर्य की उसमें देख रहा है, शुक्र महाराज 3 तक बैठे हैं। अगर शुक्र की अंतर प्रत्यंतर हो आपकी, तो थोड़ा आपके जो संतानें हैं या आप स्वयं यदि स्टूडेंट है तो आपका भ्रमित होने का योग बनता था, वो बात की बात है। शनि महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएंगे एजुकेशन से, और यदि आपने जो है मेहनत की है तो आपको आगे अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि शनि आने वाले 2.5 साल तक ये आपकी मेहनत का फल देता है, ध्यान रखें। तो आप अभी मेहनत कर रहे हैं, शनि देख रहा है, देखिए उसकी निगाह है आने वाले एग्जाम्स में, आने जो भी आप नेक्स्ट ईयर आएंगे उसमें आपको सफलता देगा ये। तो 7, 8, 9, 10 में से कहाँ देखा, मंगल को यहाँ भी देखा, मंगल को यहाँ भी देखा। क्यों, मेष और वृश्चिक दोनों का मालिक मंगल होता है। अष्टम देख रहा है और यहाँ पे तीसरा है, तो आपको घात का योग तभी बनता है जब आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र में शनि चल रहा हो। हालांकि दोनों अभिन्न मित्र हैं शुक्र और शनि, तो अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये आपको जमीन के काम से या पैतृक संपत्ति से फायदा देने वाला है। यदि आपका शनि में बुध चलता है तो पैतृक संपत्ति से के लिए आपका विवाद भी संभव है, जिसमें आपकी जीत होनी तय है। तो शनि की दशा आपको निश्चित दे जाएगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं शुक्र महाराज की, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। देखिए शुक्र महाराज 3 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक बात है। अब शुक्र महाराज बैठे हैं कहाँ, संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। 3 तारीख से पहले आपके भ्रमित होने का योग था जो स्टूडेंट हैं, किस मामले में, शुक्र, यानी कि यौन संसर्गों के मामले में, अफेयर्स के मामले में आपका भ्रमित होने का योग था। और यदि आप मैच्योर व्यक्ति हैं तो भी यहाँ पे जो है आपका शुक्र जो है वो आपकी स्वयं की जो छात्र हैं, आपके बच्चे हैं जो, यदि वो जो हैं बच्चे छोटे हैं, यानी कि आपके जो है वो अंडर एज हैं या फिर कह लीजिए जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, 21-22 साल के हैं, तो आपको संतानों पे खास निगाह रखनी थी, मैंने बताया आपको। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे थे, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहे थे, शनि की राशि की। शुक्र की दशा अंतरदशा में शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपको। यदि आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा है तो ये आपको लाभ तो दे जाएगा, लेकिन डबल मार्केश है, ध्यान रखें, स्वास्थ्य में परेशानी होगी, गलतियों को नहीं बख्शेगा ये आपकी। यौन जनित, चूंकि शुक्र डबल मार्केश है, यौन जनित बीमारियों से थोड़ा बच के चले, बॉडी के लोअर पार्ट में डिजीज की
चांसेस बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए बुध की राशि पे, ठीक है, कंफर्टेबल जोन है, बुध उसका मित्र है, देखिए 6 का मालिक बुध है, शुक्र उसका मित्र होता है। अब यहाँ शुक्र बैठ के आपको छठा शुक्र जो है वो अपोजिट जेंडर की ओर से आक्षेप के योग बनाता है, अपोजिट जेंडर की ओर से आक्षेप के योग बनाता है, कोर्ट कचहरी के योग बनाएगा अपोजिट जेंडर की ओर से, चाहे वो स्पाउस हो आपके, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में कोई हो। तो थोड़ा बच के चलना है। कब? 3 से 30 को यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखिए। तो आपको यानी 3 तारीख से 30 तारीख तक थोड़ा बच के चलना है, कार्य क्षेत्र में आप अपोजिट जेंडर से बच के चलें, स्पाउस से भी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बुध जो है स्वयं कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है 7 तक, देखिए। और उसके बाद अष्टम में आएगा, तो ये थोड़ा बच के चलना है आप लोगों ने। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के, चूंकि डबल मार्केश है, परेशान भी करेगा आपको, लेकिन शुक्र की दृष्टि कहाँ थी? यहाँ थी। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के क्या है? बुध की राशि बैठा है, बुध 3 और 6 का मालिक है और अकारक खानों का मालिक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे शुक्र आपको धन दे जाएगा, थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं हम, देखिए बृहस्पति राहु शनि हो गया, हमने कहा साहब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? मंगल बैठे हैं आपके जो है अपनी ही राशि को, मेष को देख रहे हैं, बैठे हैं 17 तारीख तक आपके स्पाउस वाले खाने में, शुक्र की राशि में। मंगल का शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, देखिए एज सच नॉर्मल रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मंगल कम से कम स्पाउस वाले खाने से परेशान नहीं करता। हालांकि उस समय जो जातक जन्म लेता है, मैंने बताया वो क्या होगा, सप्तम मंगली होगा। 17 के बाद जो पैदा होगा बालक, वो अष्टम मंगली होगा, बालक बालिका जो भी हो। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1 और 8 के मालिक होते हैं। मालिक किसका है? आपके लग्न का है, आयु वाले खाने का है। तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, या महादशा चल रही है, उसमें शुक्र है, उसमें शुक्र है या बुध है। बुध भी यहाँ डबल मार्केश है, देखिए क्यों, 3rd हाउस का लॉर्ड है और 6 का लॉर्ड है, बुध भी डबल मार्केश है और 2 और 7 का मालिक शुक्र भी डबल मार्केश है। 2 और 7 में ये बेसिकली राशियां बोलता हूँ, यहाँ इत्तेफाक से जो राशि है वही खाने हैं, क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है। तो उसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी 50+ हैं आप तब। और मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1 और 8 का निश्चित रूप से आपको जो है पैतृक संपत्ति से, जमीन से लाभ दिलाएंगे। यदि आप इसमें जो है आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित पैतृक संपत्ति से पैसा मिलना है। दृष्टि देखिए 1st 2nd 3rd 4th, कहां देखा मंगल ने? शनि की राशि में देखा, बैठा है शुक्र की राशि में, कंफर्टेबल है। हालांकि सूर्य यहां बैठा है साथ में इसके, तो सूर्य की गर्मी तपिश स्पाउस वाले खाने में हलचल लाती है, लेकिन वो इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि लाइजनर बुध अगर यहां से यहां चला जाता है तो भी ये लाइजनिंग कर लेता है। बुध की सूर्य से भी लाइजनिंग है, हालांकि मंगल चिढ़ता है बुध से, लेकिन बुध जो है सूर्य को निकाल लेता है। अब सूर्यदेव यहां बैठे हैं, बताया मैंने आपके, उसकी हम बाद में बात करेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि कहां है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है। जो मेष लग्न वाले जातक हैं, यदि आपके मंगल की दशा अंतर्दशा है तो आपके कामकाज वाले खाने में ऊंच नीच आनी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि की राशि पे, और शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, जिसमें मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। समझाता हूं मैं आप लोगों को। तो मंगल महाराज 4th, 5वीं, 6th, 7वीं कहां देख रहा है? आपके लग्न को। आपको ये मजबूत करेगा, आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, याद रखें, लेकिन मजबूत करेगा। उसके बाद 8वें से देखेगा शुक्र की राशि को, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि को देखेगा, निश्चित रूप से आपके पैतृक संबंधों से आपको लाभ का योग बनाता है। ये खासकर जमीन अमीन के काम से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा, ये ध्यान रखें। टेम्परामेंट कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल भी टेम्परामेंट है और यहाँ का मालिक शनि भी टेम्परामेंट है। ये मंगल की पोजीशन है। आपने कहा साहब इसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। मैंने बताया था पहले भी वीडियो में आप लोगों को कि सूर्य जब बैठता है शुक्र की राशि में, या शुक्र बैठता है सूर्य की राशि में, तो आपको उस समय जो है माणिक्य नहीं पहनना होता है, यानी सूर्य का रत्न, सूर्य ग्रह का रत्न अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ये वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि पे, उस समय तो जब तक सूर्य यहाँ बैठता है 17 तक, तब तक मैरिज भी अवॉइड करनी चाहिए, यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो। अब सूर्य देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा बताया मैंने आपको। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं आपके लग्न को, लग्न का मालिक क्या है? मंगल है। अब सूर्य के लिए मंगल क्या है? अच्छा मित्र है, लेकिन दोनों हॉट टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका, किसको लेके? स्पाउस को लेके। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है यहाँ स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र है, इसका घोर विरोधी होता है। तो यहाँ पे टेम्परामेंट बढ़ेगा, आपको स्पाउस को लेके इरिटेशन होगा, गुस्सा होगा। खैर कोई बात नहीं, पार्टनरशिप के बिजनेस में पैसा दे जाएगा आपको, और पार्टनरशिप के बिजनेस में निश्चित रूप से पैसा दे जाएगा आपको। इस समय आप जब सूर्य यहाँ बैठा है, अब क्योंकि दशाएं, क्योंकि केतु की शेड पूरी चेंज हो चुकी है, तो अब आप पार्टनरशिप का बिजनेस करने के बिल्कुल पोजीशन में है। यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ चले गए मंगल की राशि में। सूर्य और मंगल अगेन हॉट टेम्परामेंट, कोई दिक्कत नहीं। देख रहा था मंगल की राशि को, आ गया मंगल की राशि पे, अष्टम सूर्य आ गया। ये निश्चित रूप से गड़े धन से लाभ का योग बनाता है। और गड़े धन का मतलब ये नहीं कि आपने वहां गड्ढा खोदा धन मिल गया। गड़ा धन मतलब आप जो भी कंस्ट्रक्शन का, जमीन के अंदर खुदाई का काम करेंगे, वो चीज आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगी। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे शुक्र की राशि को, शुक्र को फिर परेशान करेंगे, शुक्र को फिर परेशान करेंगे। और उसके बाद यदि आपकी शुक्र की
और बुध की महादशा अंतरदशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको सेकंड हाउस में घात का योग बनता है, यानी आपको अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। ये सूर्य की पोजीशन है। बुध महाराज देखते हैं कहाँ बैठे हैं, आपने कहा बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। बुध महाराज देखिए शुक्र की राशि में है, बहुत कंफर्टेबल है। कब तक है? 7 तक है, 7 को शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद 28 को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आगे, यानी कि आपके 7 तारीख तक ये 7th हाउस में है, उसके बाद ये आएंगे आपके 8th हाउस में, फिर चले जाएंगे 9th हाउस में 28 को। तो 28 तो खैर लास्ट होगा, अब एंड ऑफ मंथ होगा। तो ये यहाँ बुध यहाँ बैठ के शुक्र बैठा हुआ है, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, उनका मजबूत योग है बाहर घूमने जाने का। बुध जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उनका निश्चित रूप से वो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, नवंबर में उनका बाहर घूमने का ट्रिप बनता है। बुध मालिक बनता है 3 और 6 का, मैंने बताया 3 और 6 बुध डबल मार्केश है, यहाँ पे डबल मार्केश है। तो आपका स्पाउस को लेके, हालांकि ये मित्र की राशि में बैठा हुआ है देखिए, तो यहाँ पे स्पाउस को लेके आपको जो है वो अच्छा रहेगा, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है उनका अच्छा मतलब रोमांटिक जोन रहेगा, रोमांटिक पीरियड रहेगा ये। जैसे ही बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे 7 तारीख को, तो क्या है बुध की दृष्टि पड़ेगी कहाँ आपके, जो है देखिए यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th देखेगा। सेकंड हाउस को शुक्र की राशि है, निश्चित रूप से धन का योग बनाता है आपको। अपोजिट जेंडर से धन प्राप्ति का योग बनाता है, किसी एजेड अपोजिट जेंडर के पार्टनर से या सेक्स पार्टनर से कह लूं, वो धन प्राप्ति का योग बनाता है। यहाँ बुध आके आपको धन का योग देता है, जमीन के काम से फायदा देगा, गड़े धन से फायदा देगा, पैतृक संपत्ति से फायदा देगा, और पैतृक संपत्ति को लेके केस का भी योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आके बैठेंगे, आपका विवाद किससे हो सकता है पैतृक संपत्ति में? आपके भाई बहनों से हो सकता है, और एनिमीज से हो सकता है, तो ये थोड़ा बचना है। बुध जब यहां बैठा है 7 तक, तो यदि आपकी स्पाउस से पड़ती नहीं, तो उसमें मैंने बताया था आपको पिछले मंथ कि आपका स्पाउस से भी केस का योग बनता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है बुध की दशा आपको निश्चित, भले ही ये देखिए जो है अच्छे खानों का मालिक नहीं है, लेकिन जहां बैठा है ये अपने मित्र की राशि में बैठा है, यहां आएगा मंगल की राशि में, परेशान होगा, लेकिन देखेगा कैसे अपने मित्र शुक्र की राशि को, तो धन दे जाएगी बुध की दशा अंतरदशा निश्चित रूप से। तो ये बृहस्पति राहु शनि और केतु मंगल सूर्य बुध का फल था। अब हम आते हैं आगे। यहाँ देखिए चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा 25-26 तारीख को आपका बैठा है लग्न में, ठीक। मंगल है वहां पे, मंगल का चंद्रमा जो है वो ठीक ठीक संबंध है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आपके मन को भगाएगा, लेकिन और किसको परेशान करेगा? क्या लिखा है? 7 का मालिक शुक्र है, तो आपको शुक्र यानी स्पाउस से विवाद के योग बनते हैं। 25-26 और 12-13 तारीख को स्पाउस से आपके विवाद के योग बनते हैं। चंद्रमा यहाँ आया 7 और 8 तारीख को, तब तक शुक्र महाराज यहाँ से जा चुके थे। चंद्रमा का सूर्य से कोई एनिमिटी नहीं है, हाँ शनि को पैनिक कर देगा। तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा, तो जो भी यहाँ आए या यहाँ आए, तो ये आपको झटके से पैसा मिलने का योग बनाता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा बाजारी ये सब करते हैं, तो बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आए चंद्रमा तब योग बनाता है आपके आने का, यानी आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। 7 और 8 तारीख को, 21-22 तारीख को आपको संतानों पे खास ध्यान रखना है, फ्लक्चुएटिंग नेचर के हो जाएंगे वो। उसके बाद देखिए यहाँ 23-24 को आया, 23-24 को चंद्रमा यहाँ आया, एक्सपेंडिचर आपका जो है वो सर्टेन होगा, खर्चा बच के चले उससे। अब 23-24 यहाँ है, शुक्र कहाँ है? यहाँ पे है 30 तक, देखेगा शुक्र को, शुक्र परेशान हो जाएगा। शुक्र परेशान हुआ, 2 और 7 का मालिक है, आपके स्पाउस से कोर्ट केसेस के योग बनेंगे। और स्किन्ड चंद देखिए यहाँ पे शुक्र कब है? 3 से 30 तक है। चंद्रमा कहाँ आया? 23-24 को थोड़ा स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम के आपके योग बनते हैं, थोड़ा बच के चलिएगा। पानी से बचना है आपको 23-24 तारीख को, और 9-10-11 तारीख को, 9-10-11 तारीख को आपके एनिमीज जो हैं वो सडन टेम्परामेंट वाले हो जाएंगे चंद्रमा के चलते, तो थोड़ा बच के चलना है आपको, खासकर पीछे से घात से बचना है, पानी से बचना है, चाहे वो बाहर तैरने वाला पानी हो, यानी समुद्र नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, या फिर आपके बॉडी के अंदर का फ्लक्चुएशन हो। 4, 5, 6 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपके जो है स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाता है, लेकिन चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर हो तो स्थान परिवर्तन या कैसा भी चेंज मत लाइएगा। 19-20 और देखिए यहाँ पे 4, 5, 6 किसको देख रहा है? शनि की राशि को। एम्प्लॉयमेंट में चेंज का योग बनाएगा, लेकिन ना, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो तभी परिवर्तन कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, अदरवाइज ये धोखा दे जाएगा। या चेंज करते हैं जॉब में, स्थान में, नई चीज जब हासिल हो जाए तब कीजिएगा, यानी नई जॉब का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तब आप ज्वाइन कीजिएगा। जिनका जो है, फिर से कह दूं, चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर आती है 19-20 को और 4, 5, 6 को मेष लग्न वाले जात को। यदि कार्य क्षेत्र में चेंज कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर दूसरा मिल जाए तभी चेंज कीजिएगा। हाउस बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, लेना चाहते हैं, पहले दूसरे की डील कर लें, तभी आप पहले को छोड़ें। यहाँ पे 2, 3, 29, 30 को बुध की राशि में आएगा, आपका भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आर्गुमेंट होगा किस मामले में? बुध के मामले में। क्यों? बुध की राशि में बैठा है, भाइयों से आपके प्रॉपर्टी को लेकर केस का मजबूत योग बनता है। यहाँ देख रहे हैं अगर भाई बहन हैं आपके तो। उसके बाद 16, 17, 18 और
2, 3, 29, 30 को आपका ये झटके से लाभ पाने का योग बनाता है। अगेन शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आपका भाग्य फ्लक्चुएट होगा, तो आपको समझदारी से लगाना है। बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड हो, आंख मूंद के लगाएं, पैसा जीतना ही जीतना है आपको। हाँ, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर होगी तो वो झटका दे सकता है। यहाँ पे 1, 27, 28 शुक्र की राशि में आएगा, तो 1, 27, 28 और 14, 15 को आपको थोड़ा देखना है। क्या आपको अपने फैमिली में, मैंने बताया, किसी का और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद यदि 2 और 7 का मालिक शुक्र, आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, उसमें 3 और 6 का मालिक बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चंद्रमा है, तो 1, 27, 28 और 14, 15 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत केयरफुल रहिएगा उस समय। पीछे से घात का योग बनता है। देखिए आप जा रहे हैं, पीछे से कोई करे, तो इसलिए आपको संभल के चलना है। अब देखिए 4 ग्रहों की युति कहाँ है, केतु मंगल सूर्य बुध यहाँ बैठे हुए हैं। 17 तारीख को ये शिफ्ट हो जाएगा, 7 को बुध यहाँ शिफ्ट होगा, तो 7 को बुध यहाँ शिफ्ट होगा, तब ये 3 ग्रह रह जाएंगे। 7 तारीख तक आपके 4 ग्रह बैठे हैं 7th हाउस में, 7th हाउस में हलचल मचाएंगे। 4 ग्रह कहीं बैठे हो एक साथ तो बहुत बेहतर फल नहीं देते, सिवाय आपके 6th हाउस के, अष्टम के, 12th के या 3rd के। तो ये थोड़ा परेशानी का कारक बनेंगे आपको, यानी कि यदि आपकी, इसको समझ लें, केतु में मंगल सूर्य बुध, केतु मंगल सूर्य बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन बनता है, तो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा, संभल के चलें। तो मेरे ख्याल से यही आप जानना चाहते थे। बृहस्पति हो गया, ठीक है, थैंक यू।